हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विलयनों का वाष्प दाब पढ़ा है और विलयनों के वाष्प दाब में हम लोग ये देखे हैं कि विलयन में जो भी घटक होते हैं प्रत्येक घटक के अलग अलग वाष्प दाब को उनका आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। और विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के बीच संबंधों का मात्रात्मक अध्ययन सर्वप्रथम किया राउल्ट ने। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम को। तो राउल्ट का नियम हम पहले ये लिख दे रहे हैं किस लिए है। तो राउल्ट का नियम है हम लोगों का विलयनों में उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाब तथा उनके मूल प्रभाज के मध्य संबंध। ठीक है, विलयन में जो भी घटक उपस्थित हैं उनके आंशिक वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के मध्य संबंध स्थापित किया गया है राउल्ट के नियम में। और राउल्ट का नियम दो तरह के विलयनों पे लगता है। और पहला प्रकार है वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इसका अर्थ क्या है? जब विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हों। और द्रव अवस्था में होने पर एक विशेष क्वालिटी होती है क्या कि वो वोलेटाइल होते हैं। द्रव अधिकांशतः द्रवों का ये गुण है कि द्रव वोलेटाइल होते हैं और वोलेटाइल होने के कारण उनका वेपर प्रेशर भी होता है। तो पहला ये विलयन है हमारा वाष्पशील द्रवों युक्त। इसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हैं। दूसरा विलयन है ठोस विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इसको समझें। इसमें सॉल्यूट हमारा ठोस अवस्था में है और सॉल्वेंट जो है ये लिक्विड है। और पूरा विलयन क्या होगा? वही फेज होगा जो सॉल्वेंट का होता है। तो विलेय ठोस और विलायक द्रव अवस्था में है। इसके लिए राउल्ट का नियम। तो दोनों नियमों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। और वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम इस प्रकार है। वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यदि विलयन में दो घटक 1 तथा 2 दो घटक हैं, एक के लिए 1 और दूसरे के लिए 2 उपस्थित हैं। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन है, दो घटकों से मिलकर बना है, घटक 1 तथा घटक 2। तो माना घटक 1 का आंशिक वाष्प दाब P1 तथा विलयन में मूल प्रभाज
इसका मोल प्रभाज x1 है, ठीक है, तथा घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब, घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब P2 तथा विलयन में इसका मोल प्रभाज x2 है। ये मान लिए हम लोग, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से P1 प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसके मोल प्रभाज x1 के होगा, P1 प्रोपोर्शनल x1। और अगर हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, या P1 इक्वल टू एक स्थिरांक आएगा, स्थिरांक गुणे x1। अब फिर से हम घटक 1 के ऊपर विचार कर रहे हैं, और यदि घटक 1 शुद्ध अवस्था में स्थित हो, यानी विलयन में ना हो कर शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में स्थित हो, तो शुद्ध अवस्था में क्या होगा, इसके वाष्प दाब को हम P01 से, इसके वाष्प दाब को P01 से दिखाएंगे। और अगर घटक शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका मोल प्रभाज x1, चूँकि एक ही है, घटक अलग है, वह 1 के बराबर होगा, वह किसी विलयन में नहीं है, शुद्ध अवस्था में है। और जब कोई भी पदार्थ शुद्ध अवस्था में है तो उसका मोल प्रभाज 1। यदि घटक 1 शुद्ध अवस्था में है तो इसका आंशिक वाष्प दाब P01 इक्वल टू स्थिरांक गुणे x1 के होगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए P01 इक्वल टू स्थिरांक के हो जाएगा, स्थिरांक। यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। स्थिरांक का मान इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे, यानी इस स्थिरांक की जगह P01, स्थिरांक का वैल्यू P01 है तो P01 हम रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में स्थिरांक का मान रखने पर, स्थिरांक का मान रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, P1 इक्वल टू P01 इंटू x1। और यही राउल्ट का नियम का गणितीय रूप है, ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है। इसी प्रकार हम यहाँ डिराइव कर सकते हैं, इसी प्रकार दूसरे घटक के लिए, इसी प्रकार यहाँ हम इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। इसी प्रकार घटक 2 के लिए हम निकाल सकते हैं P2 इक्वल टू P02 इंटू x2। यह क्या हो गया, यह घटक 1 का आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच संबंध है, और यह घटक 2 के आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच संबंध है, ठीक है। अब यदि 2 घटकों से मिलकर के कोई विलयन बना है तो उसमें जो टोटल वाष्प दाब होगा वह P1 और P2 के योग के बराबर होना चाहिए। तो कुल वाष्प दाब, यहाँ लिख दे रहे हैं विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 के। और P1 और P2 की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं। P1 की वैल्यू क्या है, P01 इंटू x1, P01 इंटू x1 और प्लस P2 की वैल्यू है P02 इंटू x2। हमको क्या करना है, चूँकि हम मोल प्रभाज में पढ़ चुके हैं कि किसी भी विलयन में या किसी भी पदार्थ में अगर देखना है हमको मोल प्रभाज, तो जितने भी उसमें घटक या अवयव हैं सबके मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है।
तो विलयन में अगर दो घटक हैं, एक का मोल प्रभाज x1 दूसरे का x2 है, तो x1 और x2 का यदि हम योग करें तो वह 1 के बराबर होगा। तो मोल प्रभाजों का योग यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूँकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 ये होता है, मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। और यहाँ से हम x1 को x2 के पदों में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, या x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, और यही वैल्यू हम उठा के यहाँ रखते रहे हैं। x1 की जगह बराबर P01 इंटू x1 की जगह हम रखेंगे 1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस x2, ये हमने रख दिया, प्लस P02 इंटू x2। ठीक है, अब इधर लिख रहे हैं, गुणा कर लेते हैं इसका, इक्वल टू आ जाएगा, ये प्रेशर P, टोटल प्रेशर P इक्वल टू है, यहाँ आ जाएगा P01, यहाँ से गुणा किए और फिर इसमें गुणा करेंगे इंटू माइनस है P01 माइनस P01 इंटू x2 प्लस, अब इसको लिख दे रहे हैं P02 प्लस x2, यानी x1 हमने एक घटक के मोल प्रभाज को दूसरे घटक के मोल प्रभाज के रूप में यहाँ लिख दिया है। इसका लाभ ये होगा कि किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात होगा तो विलयन का कुल वाष्प दाब कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी राउल्ट के नियम में हम इससे भी काम चला सकते हैं, इस इक्वेशन से और इससे, इन दोनों के योग से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही घटक के मोल प्रभाज से हम संबंधित कराना चाहते हैं विलयन के पूरे वाष्प दाब को, तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको इस रूप में लिख ले रहे हैं, P01 प्लस को पहले ला दे रहे हैं प्लस P02 इंटू x2, ये इंटू x2 है, इंटू x2 P02 इंटू x2 माइनस, ये इधर ला दिए, इसको इधर ला रहे हैं P01 इंटू x2। अब यहाँ से इन दोनों में x2 कॉमन है, x2 को हम अलग कर ले रहे हैं, P01 प्लस x2 को अलग करेंगे तो यहाँ बच जाएगा P02 माइनस P01 इंटू x2, हमने अलग कर लिया, ये टोटल प्रेशर P है। ठीक है, अब कुल वाष्प दाब विलयन का P हम किसी भी एक घटक के मोल प्रभाज से ज्ञात कर सकते हैं, और किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज, यहाँ घटक नंबर 2 का मोल प्रभाज है, उसी तरह घटक नंबर 1 का मोल प्रभाज अगर इसमें रख दिया जाए तो उससे भी हम संबंधित कर सकते हैं टोटल वाष्प दाब को। अब हमको देखना है इस राउल्ट के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहीं पे हम कर दे रहे हैं। चूँकि राउल्ट का नियम वाष्प दाब और मोल प्रभाज से संबंधित है, तो यह किस में किया जाएगा, एक बंद पात्र में, ये ग्राफीय निरूपण होगा, ग्राफीय निरूपण राउल्ट के नियम का एक बंद पात्र में है। और इस बंद पात्र में हमको क्या करना है, दो घटक लेने हैं, दो अवयव लेने हैं, और अवयव नंबर 1 और अवयव नंबर 2। यदि अवयव 1 का मोल प्रभाज x1 इस पॉइंट पर, ये x अक्ष ये y अक्ष, एक घटक के लिए, दूसरे घटक के लिए ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो यहाँ हमारा x1 इक्वल टू 0, विलयन का एक अवयव x1 इक्वल टू 1 ले रहे हैं, विलयन का एक अवयव, यहाँ पूरी तरह केवल एक ही अवयव है और यहाँ दूसरा अवयव उपस्थित नहीं है, तो x2 बराबर यहाँ 0 के है। ठीक इसी तरह इस दूसरे बिंदु पर x2 बराबर 1 के है और x1 बराबर 0 के है। यहाँ x1 घटक नंबर 1 शुद्ध अवस्था में है, यहाँ घटक नंबर 2 शुद्ध अवस्था में है, और यदि घटक नंबर 1 यहाँ शुद्ध अवस्था में है तो इसका वाष्प दाब P01 कहलाएगा, P01, क्योंकि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हम प्रदर्शित करते हैं P01 से, तो P01 होगा।
अब दो द्रव यदि लिए गए हैं तो यहाँ हमको दोनों द्रवों के वाष्प दाब में अंतर रखना होगा, यानी दोनों द्रव वाष्पशील हैं तो एक कम वाष्पशील होगा, एक अधिक वाष्पशील होगा। यदि कंपोनेंट नंबर 1 कम वाष्पशील है कंपोनेंट नंबर 2 से, यानी घटक 1 कम वाष्पशील है घटक 2 से, तो इसका वाष्प दाब भी कम होगा घटक 2 के वाष्प दाब से। तो ये P01 की वैल्यू कम रहेगी यहाँ P02 से, ये P02 है, P02 का वाष्प दाब अधिक है, घटक नंबर 2 का वाष्प दाब है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इस y अक्ष पे P01 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और जैसे जैसे हम विलयन में प्रवेश करेंगे क्या होगा, इसका वाष्प दाब घटता जाएगा और वहाँ जाके शून्य होगा जहाँ पे x1 शून्य है, जहाँ पे x1 की मौजूदगी ही नहीं है वहाँ इसका वाष्प दाब शून्य हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो जहाँ x2 शून्य है वहाँ इसका वाष्प दाब भी शून्य होगा। ठीक है, और इन दो लाइनों को यदि हम मिला दें तो ये विलयन का कुल वाष्प दाब P होगा। यहाँ फिर से इसको देखें, ये स्लोप जो है P1 को प्रदर्शित कर रहा है, P1 को, और P1 इक्वल टू हमने इक्वेशन में देखा है कि P01 इंटू x1, ये स्लोप P2 को प्रदर्शित कर रहा है, P2 इक्वल टू P02 इंटू x2, और ये वाला स्लोप जो है टोटल P को शो कर रहा है, विलयन का कुल वाष्प दाब P इक्वल टू P1 प्लस P2 को। ठीक है, तो ये है हमारे राउल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग इसका सेकेंड पार्ट यानी ठोस पदार्थ युक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।